श्री कालिका पुराण में श्री कूर्म अवतार कथा। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस अकाल प्रलय के होने के पश्चात पुनः जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई थी, हे द्विसत्तमों, जिसने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसका अब आप लोग श्रवण कीजिए। उस प्रलय के व्यतीत हो जाने पर उस महान बलवान कूर्म के स्वरूप वाले विष्णु भगवान ने परतों के सहित पृथ्वी को उद्धृत करके अपने पृष्ठ भाग पर धारण कर लिया था और परमेश्वर ने पूर्व की ही भांति संपूर्ण पृथ्वी को समान कर लिया था। शरभ और वराह का और उनके पुत्रों से पदक्रम से जो भी भूमि विशीर्ण होगी थी, कर्मठ देव ने उसको भी सम कर दिया था। परमेश्वर ने पूर्व की भांति पृथ्वी को सम करके फिर पृथ्वी के तल में संस्थित अनंत भगवान को धारण किया था। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और हर परमेश्वर ने वहां पर समागत होकर के नौका के बीच में विराजमान 7 मुनियों को, शंभु मनु की और दोनों नर नारायणों को और दक्ष को कहने लगे, समस्त मुनिगण, नर नारायण, दक्ष और शंभु मनु, आप सब लोग श्रवण करिए कि जो भी कुछ इस समय में हम बतलाते हैं, वाराह और शरभ के युद्ध से परिपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो गई है। अतः हमको जिस रीति से सृष्टि की रचना करनी चाहिए उसी आप लोग श्रवण करिए। ये दोनों नर और नारायण सृष्टि की रचना करने के लिए ही सम उपस्थित हो गए हैं। देवों की संस्थापना करने के लिए परम तप का तपना करें। जानलोक में रहने वाले देवों को ये दोनों आपायित करके अपरों को यहाँ समानीत करें और निरंतर बहुत से गणों का भली भांति सृजन करें। हे मुने, नक्षत्रों की, ग्रहों की और उनके स्थानों का सृजन करें। इन दोनों की तपश्चर्या से पूर्व की ही भांति स्थिरता को प्राप्त होवे। ये महाभाग जनार्दन प्रभु सूर्य के रथ का संस्थान तथा चंद्रमा के रथ की संस्थित को स्वयं ही करें। हे शंभु मनु, आप पृथ्वी में सब चीजों का चयन करें और पृथ्वी सभी ओर शस्यों से परिपूर्ण हो जावे। समस्त औषधियां, वृक्ष, लता और बल्लियों का सभी ओर आप प्रोहन करें। प्रजापति दक्ष सप्त मनिंद्रों के साथ यज्ञ के द्वारा भगवान हरि का अभ्यर्चन करें और वराह के पुत्रों से सम उत्थित इन तीनों अग्नियों का भी यजन करें। आवाहनीय आदि 3 अग्नियां होती हैं। ये यज्ञ सृष्टि की रचना के लिए ही वराह भगवान के देह से सम उद्भूत हुआ था। इसी यज्ञ के द्वारा दक्ष इस सृष्टि की रचना का विस्तार करें। नारद नारायण से तथा 7 मुनियों से, दक्ष और आप से भी यज्ञ से तथा दोनों अग्नियों से इस सृष्टि को स्वर्ग, पाताल और भूमि में संपूर्णता को प्राप्त होवे और सृष्टि को अप्यापित करके जिस प्रकार से भी ये सुसंपन्न हो जावे, यत्न उसी भांति का करेंगे। आप नित्य ही सृजन का कार्य करिए। इस अनंतर ये सृष्टि जैसे पहले थी ठीक वैसे ही संपन्न हो जावे। हे मनुदेव, सबसे प्रथम आप इस समय में बीजों का प्ररोहण करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस रीति से महाभाग विधाता विष्णु और वृषभ ध्वज समस्त परतों को यथास्थान पर स्थापित करने के लिए ये आदेश देकर के फिर चले गए। उन्होंने मेरु, मंदर, कैलाश और हिममान आदि परतों में समस्त देवों के पुरों को पृथक पृथक कर दिया। इसके अनंतर उस नौका का परित्याग करके और वसुंधरा को अवधृत करके शंभु मनु ने संपूर्ण संपदा के लाभ के लिए भूमि में बीजों का वपन किया। इसके अनंतर वृक्ष, लता, वल्ली, गुल्म और वन, शस्य, धान्य
उसी भांति ओष्ठियाँ, बीज कांड, प्ररोह, घृतान और जलज आदि कमल अर्थात कमल, प्रफुल्ल, अशोक और फल, कंद और बल एवं सबके प्राणों की वृद्धि के लिए शाद्वल्य ही हुए थे। संपूर्ण शस्यों से संपन्न थी। वे वृक्ष और शुभ शाद्वल जिस प्रकार के पहले देखे थे, जो कि चित्त में हर्ष करने वाले मनु ने अवलोकन पहले किया था, इसके उपरांत महायोगी नर से महत्तम तप का तपन किया था और महामति वाले नारायण ने देवों के भावन के लिए तपस्या की थी। नारायण और नर ये दोनों ही परम ऋषियों के समान थे। इन्होंने अनामे अर्थात आमे से रहित तेज से परिपूर्ण परमेश की तप के द्वारा आराधना की थी। वे जनगणों को, वेदों को और देव ऋषियों व श्रेष्ठों को लाए थे, जो पूर्व में मृत हुए अमर थे। उनके गणों को पृथक पृथक उन दोनों मुनियों ने महान तप के बल से सृजन किया था। सूर्य और चंद्र दोनों देवों को तथा 10 दिक्पालों और पाताल तल में निवास करने वालों को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही उत्पन्न किया था। भगवान अच्युत ने सूर्य और चंद्रमा को यथास्थान किया था, अर्थात रचना की थी। पूर्व की ही भांति इनको योजित कर दिया था और उन दोनों को दिन और रात्रि में स्थित किया था। औषधियों से सम उद्गत हो जाने पर और देवों में पृथक पृथक होने पर दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ करने के लिए प्रारंभ कर दिया था। कश्यप, अत्रि, विशिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये अमोल 7 ऋषि थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने उन पूर्वोक्त 7 ऋषियों के द्वारा 12 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का समाचरण किया था। हे द्विजोत्तमों, वहां पर ही तीनों अग्नियों में बारंबार हवन किए जाने पर और उस समय में द्विज के द्वारा यज्ञ स्वरूप वाले वराह के अभ्यर्चन किए जाने पर उस यज्ञ से ही 4 प्रकार की प्रजा समुत्पन्न हुई थी। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष के परम पुण्य स्वरूप 13 पुत्रियां समुत्पन्न हुई थी, जो रूप लावण्य से सुसंपन्न थी और सृष्टि के रचना करने के लिए अमित प्रजावली थी। दक्ष ने उन 13 पुत्रियों को महान आत्मा वाले कश्यप मुनि के लिए प्रदान कर दिया था। उससे बहुत सी संततियां सम उद्भूत हुई थी, जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था। उन समस्त प्रजाओं को कश्यप मुनि ने ही जन्म प्रदान करने वाले अर्थात जनक हुए थे। हे द्विज शार्दुलो, यह निश्चित है कि कश्यप मुनि से ही ये संपूर्ण जगत समुत्पन्न हुआ था। उनके नाम और उनसे समुत्पन्न होकर के पृथक पृथक सब प्रजाओं की आप समस्त मुनिगण सब अब श्रवण कीजिए, जिनको मैं भली भांति कह रहा हूं। मुझसे ही आप उनका ज्ञान प्राप्त करिए। अब उन 13 कन्याओं के नामों को बतलाया जाता है। अदिति, दीति, काला, दतायु, सिंहिका, मुनि, क्रोधा, प्रथा, वरिष्ठा, विनता, कपिला और कद्रो ये दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां कीर्तित की गई थी। ध्यान करने वाले विधाता के दक्षिण अंगुष्ठ से मनु से ये संपन्न हुआ था। इसी कारण से देवों और मनुष्यों में ये दक्ष इस नाम से कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से उत्पन्न हुए 10 पुत्र पूर्व में ही वर्णित किए गए हैं। उनमें 6 सृष्टि रचना करने वाले हुए थे। उनके नाम ये हैं मरीचि, अत्रि, अंगरा, प्लस, पुलय, क्रतु। मरीचि का पुत्र लोकमानव कश्यप उत्पन्न हुआ था। इसकी ही दक्ष की कन्याओं से बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई थी। इसकी जायज से समुत्पन्न हुई प्रजाओं के अब आप नामों का ज्ञान प्राप्त कर लो।
धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, सोम, भर्ग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु हुए। अदिति के ये 12 सूत्र हुए थे जो आदित्य इस नाम से कीर्तित हुए थे। इनमें जो कनियान अर्थात छोटा था वह गुणवान था, जो सदा प्रजाओं को तप देता था वह ही आपका मुख्य वंश के करने वाला कहा जाता है, जो कि दिवाकर है। दिति का एक पुत्र था जो महान बलवान हिरण्यकश्यप नाम वाला हुआ था। उस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जो परम रिष्ट और मद तथा बल से समन्वित थे। उनके नाम प्रहलाद, सलुयाद, वानक और शिव थे। प्रहलाद के 3 पुत्र हुए थे। उनमें जो सबसे आदि में हुआ था उसका नाम विरोचन था। कुंभ, निकुंभ, बलवान ये तीनों ही प्रहलाद आदि कहे गए थे। विरोचन के एक सूत्र सम उद्भूत हुआ था जो दान देने में परम श्रेष्ठ एवं विख्यात था। उस महान का नाम बलि था, और जो बलि का पुत्र हुआ था वह महान बल वाला बाण नाम से कहा गया है। वह श्रीमान शंभु का अंचर हुआ था और वह महाकाल नाम वाला था। उस वाण के 100 पुत्र हुए थे जो कुसुम्ब, मकर आदि नाम वाले थे। धनु के 40 पुत्र हुए थे। उनके नाम बतलाए जाते हैं: शंबर, नमोची, परलोमा, असिलोमा, केसी, दुर्जे, अप, शीर, अश्वशीर्ष, शय, शंकु, व्यन, मूर्धामहा, बल, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्व, पति, कुंड, वृष, प्रवाजक, अश्वग्रीवा, सूक्ष्म, तरुंड, मांडल, उधरबाहु, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, आहर, नियंत्रण, निकुंभ, सूर्य, चंद्रमा। अन्य ये तीनों पुत्रों के पुत्र थे तथा सूर्य और चंद्रमा दिवाकर, निशानाथ दोनों देव पुंगव थे। उनके पुत्र और पौत्र और उनके पुत्र बहुत से थे। इन सब से ये जगत व्याप्त हो रहा है, जो कि ये सब बल और वीर्य से समन्वित थे। दनाइयों के विशेष बलवान 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम ये हैं: वीरभद्र, विक्षर, वत्स्य और वृत्त। हे द्विजोत्तमाओं, इन चारों के बहुत से पुत्र समुद्रत हुए थे, जो सब ही रूप एवं बल से समन्वित थे, और इन एक एक के 100 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। काला के जो पुत्र पैदा हुए थे वे सब काले इस नाम से प्रसिद्ध हुए। वे चारों दानवों के स्वामी, महान वीर पराक्रम वाले और परम विख्यात हुए। विनाश, क्रोध तथा क्रोध हंता और क्रोध शक्र ये काला के पुत्र बताए गए हैं। सिंह का पुत्र राहु उत्पन्न हुआ था, जो चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाला है। सुचंद्र, चंद्रहंता, चंद्र विमर्दन, वेगवान, केतुमान, अय, स्वरभानु, अश्जोध्यपति, क्रष्टु, अष्टपर्वा, जरु ये सब पुत्र हुए थे। क्रोधा के जो पुत्र हुए थे वे क्रूर कर्मों के करने वाले थे। सिंहिका और क्रोधा ये 2 पुत्रियां हुई थी जो सदा ही क्रूरिकाएं थी। इन दोनों से जो वंश सम उद्भूत हुआ था, इसलिए वह क्रूरतर कहा गया है। एक मुनि का पुत्र उत्पन्न हुआ था जो शुक्र नाम वाला था और महान कवि हुआ था। ये दैत्य, दानव और काले आदि का वह सदा ही गुरु था। उसके 4 सुत समुत्पन्न हुए थे जो असुरों का यजन कराने वाले थे। उनके नाम त्वष्टाचार, अत्रि, शोकल और वाग्मी थे। ये तेज में सूर्य के ही समान सदृश थे। क्रोध आत्माओं के तथा सिंहिका के पुत्र की सूति और परसूतियों के द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। अर्थात इनके पुत्र परपोत्र आदि इतने अधिक थे
कि ये सब जगत उनसे व्याप्त हो गया था। हे द्विजो, उनके जो संततियां क्रम से बड़ी थी, उनकी अत्यधिक संख्या थी कि बहुत समय लगाकर भी उनकी गणना नहीं की जा सकती है। विनीता के पुत्र ताक्षर्य, अरिष्टनेमी, अनूप, गरुड़, आर्नी, वार्नी, ये सब सम उत्पन्न हुए थे। शेष, वास्कीराज, तक्षक, कुलीन, कर्म, सुमना, ये सभी काद्रवे नाम वाले कहे गए हैं। भीमसेन, उग्रसेन, स्वर्ण, गरुड़, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्य, वर्चा, वीरवान, अर्क, द्रष्ट, परयुक्त, विश्रत, शुश्र, भीम, चित्र, रथ, विख्यात, सर्वविद, बलि, शालिशीर्ष, पर्जन्य, कलि, नारद, ये सब देव, गंधर्व देव और मुनि पुत्र कीर्तित किए गए हैं। अनवधा, सानुराघा, संवरा, मार्गना, प्रिया, असूया, सुभगा और भीमा, इन कन्याओं को प्रसूत किया था। समस्त गुणों के समुत्थान स्वरूप तप के ही धन वाले कश्यप मुनि से प्राधाने विश्वावसु, सुचंद्र, सुवर्ण, सिद्ध, वहनी, पूर्ण, पूर्णाक, ब्रह्मचारी, रतिप्रिय और भानु, ये 10 पुत्रों को जन्म दिया था, जो कि प्राधा पुत्र कहे गए हैं। ये सब देव गंधर्व थे जो निरंतर पुण्य लक्षणों वाले थे। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, गामनी, मनोरमा, विद्युत्पन्ना, पनघा, रंभा, अरुणा, रक्षिता, अतुला, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया, वपु, तिलोत्मा, ये सब प्रमुख अप्सराएं कही गई हैं। अतिबाहु, तुम्बरो, हाहा, हुहु, ये सब गंधर्वों में मुख्य हुए हैं, जो देवे का ही तुल्य कीर्तित किए गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, मुनिगण, अप्सराएं, ये कपिला तने कहे गए हैं, जो महान भागों वाले और महान उत्सवों वाले हैं। इस प्रकार से ये दक्ष प्रजापति की सुताओं के पुत्र कश्यप ऋषि से सम उद्भूत हुए बताए गए हैं। उनके द्वारा ही ये संपूर्ण स्थावर जंगम अर्थात जड़ चेतन व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार से यज्ञ के स्वरूप वाले यज्ञ वराह के पतन से 3 अग्नियों ने उन महात्मा मनु संभव मनु उत्पन्न हुए थे। 7 मुनियों से और कश्यप आदि से नर नारायण से अकालिक लय से व्यतीत हो जाने पर पुनः पहले अनेक रूप वाले हरि के द्वारा प्रजा का सृजन किया गया था। उन नर नारायण के स्वरूप वाले तथा सृष्टि, स्थिति और संहार के करने वाले भगवान हरि के प्रसाद से पुनः ये सृष्टि हुई थी। ओम कालिकाय नमः।